तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस इन केस ऑफ टू पल्स कन्वर्टर। यहाँ पे डिस्कशन में हमने देखा था कि आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग द ओवरलैप पीरियड क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। ड्यूरिंग द ओवरलैप पीरियड हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जा रहा था, जीरो हो जा रहा था। जहां जहां पे भी ओवरलैपिंग हो रही थी आउटपुट वोल्टेज हमको जीरो करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय चारों थायरिस्टर या ऑल डिवाइसेस हमारी क्या हो रही थी, ऑन हो रही थी। तो जब हम वोल्टेज जीरो कर रहे थे और विदाउट सोर्स इंडक्टेंस और विद सोर्स इंडक्टेंस की आउटपुट वोल्टेज को कंपेयर करते, तो हमको ये पता चल रहा था कि विद सोर्स इंडक्टेंस क्या हो रहा था, आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस हो रहा था। कितना रिड्यूस हो रहा था इसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने कर रखी थी। ओवरलैप ड्यूरेशन को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके बाद हम लोग सप्लाई करंट प्लॉट कर रहे थे। तो यहाँ पे सप्लाई करंट में देख रहे थे जो भी चेंजेस थे, सप्लाई करंट में जो भी चेंजेस थे वो थोड़ा सा स्मूथ हो रहे थे। सडनली वैल्यूज चेंज नहीं हो रही थी, माइनस आई से आई या आई से आई वैल्यू सडनली चेंज नहीं हो रही थी। ये हम लोगों ने देखा। तो दैट मीन सोर्स इंडक्टेंस को इस तरीके से डील कर सकते हैं। अगर इसका डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो ये आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर एडवांटेज की बात करेंगे तो ये सप्लाई करंट को स्मूथ कर रहा है कंपेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है, तो ये इतनी चीजें देखी थी। इसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी इसकी। तो रिडक्शन, जो वोल्टेज में रिडक्शन आ रहा था, टोटल वोल्टेज में रिडक्शन आ रहा था, उसका फार्मूला ड्रॉप हम लोगों ने डेवलप किया था। इसके बाद एवरेज वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू रिडक्शन की होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डीलिंग करते हैं एवरेज वैल्यू निकाल के, तो जो आउटपुट वोल्टेज में एवरेज रिडक्शन हो रहा था उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला डेवलप किया था। तो यहां तक हम लोगों का कल हो गया था कि वोल्टेज में जो रिडक्शन हो रहा है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ बताओ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सोर्स इंडक्टेंस और सप्लाई करंट, तो ये है 4 FS LS IS। अगर आपसे बोलता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, फायरिंग एंगल और ओवरलैप एंगल बताओ, तो फार्मूला ये है। तो ये किसी भी टर्म्स में पूछा जा सकता है, तो दोनों टर्म्स में आपको याद होना चाहिए। इसके बाद एक चीज इसमें पेंडिंग रही थी कि अगर सोर्स इंडक्टेंस कनेक्टेड है, अगर सोर्स इंडक्टेंस कनेक्टेड है, तो जो अब आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, दैट मीन्स इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, ये जो वेव फॉर्म आउटपुट वोल्टेज की आ रही है, इसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होगी आउटपुट की, इसके आउटपुट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, अब हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्विकली, इसके बाद फार्मूले को जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ड्यू टू सोर्स इंडक्टेंस जो आउटपुट वोल्टेज आएगा इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ड्यू टू सोर्स इंडक्टेंस आउटपुट वोल्टेज, इसमें ध्यान में रखना, यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं हम लोग डीसी वैल्यू की ही कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू। ये लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, फिर भी आप जब रिवाइज करो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे डीसी वैल्यू लिख दे रहे हैं। तो इसको देखो, निकालने का सिंपल तरीका है। आपको अगर हमें ये बोलना है कि हम निकालना है यहाँ पे वी आउटपुट एवरेज वैल्यू विथ सोर्स इंडक्टेंस, ठीक है, इसको वैल्यू हम लोग निकाल लें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वी नॉट क्या लिखेंगे, एवरेज वैल्यू विदाउट सोर्स इंडक्टेंस। अगर सोर्स इंडक्टेंस नहीं होता तो एवरेज वैल्यू कितनी आती, ये हम लोग ऑलरेडी फार्मूले के टर्म्स में हमको पता है, माइनस रिडक्शन इन वोल्टेज ड्यू टू, यहाँ पे लिख नहीं रहे, केवल एलएस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं सोर्स इंडक्टेंस। ठीक है, तो बस आपको इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है और आप यहाँ से इजिली कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ से जो हमारा आएगा वी नॉट, यहाँ पे एलएस लिख दे रहे हैं, आप समझ जाना कि दैट मीन्स ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं विद सोर्स इंडक्टेंस। इसका वैल्यू आपको पता होगी, इसकी वैल्यू होती है 2 Vm बाई पाई कॉस अल्फा।
ठीक है, 2Vm बाई कॉस अल्फा माइनस रिडक्शन इन वोल्टेज। तो यहाँ पे एक टर्म हम लोगों ने वोल्टेज और कॉस अल्फा के टर्म में लिखा है, तो दैट मीन्स दूसरा वोल्टेज भी हमें इसी के टर्म में लिखना पड़ेगा, Vm बाई पाई, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू, इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इनको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजिली हमारा यहाँ पे जो ये फार्मूला आएगा वी नॉट का विथ एल एस, ये हो जाएगा Vm बाई पाई कॉस अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स कॉस अल्फा प्लस म्यू। तो ये फार्मूला हमारा देगा क्या, जब सोर्स इंडक्टेंस कनेक्टेड होगा तो उस समय क्या एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा, ये फार्मूला हमारा आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देगा। ये फार्मूला भी आपको याद करना है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी देखना है कि जब सोर्स इंडक्टेंस कनेक्टेड है तो कितना रिडक्शन हो रहा है, इसका फार्मूला, और टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना आने वाला है, इसका फार्मूला। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो ओवरऑल अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है उसकी समरी हमारी क्या है, उसकी समरी हमारी ये चल रही है कि जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया उसकी समरी क्या है। अगर सोर्स इंडक्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, सोर्स इंडक्टेंस कनेक्टेड है, तो करंट थ्रू एससीआर, जो करंट एससीआर के थ्रू जा रही है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगी ग्रेजुअली, सडनली कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था कि ओवरलैप पीरियड में ऑल एससीआर, दैट मींस 2 पल्स में 4 एससीआर होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑन होंगे। ऑन होंगे during the overlap period all 4 SCR are on and output हमारा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि लोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ड्यू टू SCR ऑन जब रहेंगे। और इसके बाद थर्ड हमारा क्या निकला था डिस्कशन से, या कंक्लूजन क्या है कि जब सोर्स इंडक्टेंस कनेक्टेड रहेगा तो हमारा आउटपुट की एवरेज वैल्यू या आउटपुट जो भी आएगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। कितना रिड्यूस हो रहा है इसका फार्मूला निकाल चुके हैं, जो फाइनली बचेगा वो कितना होगा ये भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये है आपका एक कंप्लीट डिस्कशन फॉर सिंगल सोर्स इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस इन केस ऑफ सिंगल फेज और 2 पल्स कन्वर्टर। ठीक है, अब ये जो दो फार्मूले आ रहे हैं हमारे, एक ये रिडक्शन का और एक ये जो आ रहा है टोटल आउटपुट वोल्टेज का, इसको हम लोग करने क्या जा रहे हैं, जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब ये है कि आप जो एक फार्मूला डेवलप करेंगे उसको आप सिंगल पल्स, 2 पल्स, 3 पल्स एंड 6 पल्स सब में अप्लाई कर सकते हो फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको एक बार ये फार्मूला याद करना है, क्वेश्चन चाहे आपको सिंगल पल्स का है, 2 पल्स का है, 3 पल्स का है या 6 पल्स का है, तो आप इजिली उस न्यूमेरिकल को टैकल कर लोगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फार्मूले को जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूले को सबसे पहले जनरलाइज कर रहे हैं, तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके ऐसे हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे जनरलाइज में कर रहे हैं, देखो बस इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिडक्शन इन वोल्टेज, सॉरी लेजर ऑन है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं रिडक्शन इन वोल्टेज, रिडक्शन इन वोल्टेज। ठीक है, इस फार्मूले को जब याद करना तो ध्यान में रखना, जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं उसको आप चेंज मत करना। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, लिटरेचर में आपको ये ऐसे ही मिलेगा। दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिडक्शन इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा वीडी नॉट। रिडक्शन इन वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, डेल्टा वीडी नॉट। और ये जो डेल्टा वीटी नॉट होगी ये क्या होगी, एवरेज वैल्यू, ये होगी एवरेज वैल्यू। दैट मीन्स रिडक्शन की ये एवरेज वैल्यू बताएगा। ठीक है, ये रिडक्शन की एवरेज वैल्यू बताएगा। और इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा वीडी नॉट इज इक्वल टू, आपको याद रखना है, वीडी नॉट बाई 2। ध्यान से समझना, एक में डेल्टा वीडी नॉट है और एक में केवल वीडी नॉट है, ब्रैकेट में कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू। ठीक है,
ये फार्मूला हमारा हो जाएगा, ये आपको जनरल फार्मूला है, ये याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है रिडक्शन इन वोल्टेज के लिए। रिडक्शन इन वोल्टेज के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, चेंजेस कहाँ पे आने वाले हैं, ये फार्मूला कैसे याद रखना है। अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास वन पल्स कन्वर्टर है, वन पल्स कन्वर्टर का मतलब क्या हो गया, हाफ वेव। अगर आपके पास वन पल्स कन्वर्टर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वन पल्स कन्वर्टर है तो वीडी नॉट की जो वैल्यू है, वीडी नॉट की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, वीडी नॉट की वैल्यू। ठीक है, इसमें ध्यान से समझना, इसको मैं सर्कल कर दूं, यहाँ पे वन है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वन का मल्टीप्लाई करेंगे और एक ब्लैक इंक से यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ये हमेशा हर एक केस के लिए फिक्स होगी, Vm अपॉन 2 पाई, ये फिक्स होगी। अगर आपको न्यूमेरिकल वन पल्स कन्वर्टर का मिल रहा है, दैट मीन्स वीडी नॉट, वीडी नॉट किसकी बात कर रहे हैं, इस वैल्यू की बात कर रहे हैं। वीडी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × Vm अपॉन 2 पाई। ठीक है, 1 × Vm अपॉन 2 पाई। इसके बाद सेकेंड, अगर आपसे बोला जा रहा है कि नहीं, न्यूमेरिकल आपका टू पल्स कन्वर्टर के लिए है, अगर आपका न्यूमेरिकल किसके लिए है, टू पल्स कन्वर्टर के लिए है, टू पल्स कन्वर्टर है हमारे पास, तो वीडी नॉट क्या होगा, बस यहाँ पे ध्यान में रखना, इसको मैं किस कलर से कर दूं क्योंकि आपको एक्स्ट्रा फोकस मिले, यहाँ पे ध्यान से रखना, टू है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बस ये एक चेंजेस होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 4 का, बस एक चेंज होगा, बस ये याद रखना। और ये तो हमारा फिक्स रहेगा Vm अपॉन 2 पाई। ठीक है, अगर टू पल्स कन्वर्टर है तो मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर होगा वो 4 होगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बस आपको याद रखना है टू पल्स है तो हमें Vm/2 पाई में 4 का मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद अगर आपके पास थ्री पल्स कन्वर्टर है, दैट मीन्स थ्री फेज हाफ वेव की बात हो रही है, थ्री पल्स कन्वर्टर है, ठीक है, तो आप Vd0/2 की वैल्यू क्या लिखोगे, 3 × ये अभी भी फिक्स है, ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स Vm अपॉन 2 पाई। ठीक है, इसके बाद पेज डाउन कर लूं, अगर हमारे पास 6 पल्स कन्वर्टर है, अगर हमारे पास 6 पल्स कन्वर्टर है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, 6 पल्स कन्वर्टर है अगर हमारे पास, तो ये जो Vd0 होगा, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करना है और ये अभी भी हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा Vm अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो इसमें जो स्पेशल केस है हमारा, जो स्पेशल केस है वो ये है कि यहाँ पे टू पल्स कन्वर्टर के लिए आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है, बाकी वन पल्स है तो वन का, थ्री पल्स है तो थ्री का, सिक्स है तो सिक्स का। बस आप याद क्या रखना है, टू पल्स में आपको गलती से भी टू का मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रिडक्शन इन वोल्टेज। अभी ये जो रिडक्शन इन वोल्टेज है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस अल्फा, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ अल्फा वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू और ओवरलैप एंगल के फॉर्म में। अब नेक्स्ट हमें रिडक्शन इन वोल्टेज पढ़ना है, दोनों फार्मूले काम आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे नंबरिंग क्या की हमने, रोमन में है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें फिर अभी पढ़ना है रिडक्शन इन वोल्टेज ही पढ़ना है। रिडक्शन इन वोल्टेज, रिडक्शन इन वोल्टेज हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी भी रिडक्शन इन वोल्टेज ही पढ़ेंगे। ठीक है, रिडक्शन इन वोल्टेज ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इन टर्म्स ऑफ हम लोग पढ़ेंगे, इन टर्म्स ऑफ पढ़ना है। और रिडक्शन इन वोल्टेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, Vd0 और ये डेल्टा। लेकिन अब हमें पढ़ना क्या है, इन टर्म्स ऑफ पढ़ेंगे हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सोर्स इंडक्टेंस और सोर्स करंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं
in terms of supply frequency, source inductance और supply current, इनके टर्म्स में पढ़ना है। तो इनके टर्म्स में क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग पहले ही एक फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके थे, ये जो आ रहा था हमारा, ये एफ एस एल एस आई एस, इसी के टर्म में इस चीज को लिखनी है। ठीक है, इसी के टर्म में यहाँ पे हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे भी सिंपली वही चीज याद करनी है आपको कि अगर आपके पास वन पल्स कन्वर्टर है, वन पल्स कन्वर्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वीडी नॉट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से समझना। आपको वन का मल्टीप्लाई करना है किसमें, एफ एस एल एस और आई एस में। ठीक, फिर ये हमारा स्पेशल केस है, अगर हमारे पास टू पल्स कन्वर्टर है, अगर हमारे पास टू पल्स कन्वर्टर है तो वीडी नॉट में यहाँ पे हमें स्पेशल केस है तो 4 का मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 4 एफ एस एल एस और आई एस। फिर नेक्स्ट अगर हमारे पास 3 पल्स कन्वर्टर है, थ्री पल्स कन्वर्टर है तो वीडी नॉट जो हो जाएगा वहां पे आपको कुछ नहीं करना, बस 3 का मल्टीप्लाई करना है एफ एस एल एस और आई एस में। और लास्ट में हमारा बच रहा है 6 पल्स कन्वर्टर, 6 पल्स कन्वर्टर। तो यहाँ पे वीडी नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 इंटू एफ एस एल एस और आई एस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रिडक्शन इन वोल्टेज डेल्टा वी नॉट निकालना है तो आपको क्या रखना है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा म्यू, और वोल्टेज के टर्म्स में निकालना है तो वीएम अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा। फैक्टर 1 पल्स के लिए 1 होगा, 2 पल्स के लिए 4 होगा, 3 के लिए 3 होगा और 6 के लिए 6 होगा। अगर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, सोर्स इंडक्टेंस, सप्लाई करंट या आउटपुट करंट के फॉर्म में निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में एफ एस एल एस और आई एस। तो ये दो फार्मूले तो हम लोगों ने देख लिए। तीसरा जो हमारा लास्ट का फार्मूला है, आउटपुट वोल्टेज जो आएगा, ठीक है, तीसरा फार्मूला है हमारा आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू सोर्स इंडक्टेंस। सोर्स इंडक्टेंस की वजह से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला आ रहा है वो क्या हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, डायरेक्टली आपको याद रखना है वी नॉट वीडी नॉट बाई 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस म्यू। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। वीडी नॉट क्या है, ये डिपेंड करेगा कि सिंगल पल्स कन्वर्टर है, 2 पल्स कन्वर्टर है, 3 पल्स कन्वर्टर है या 6 पल्स कन्वर्टर है। तो अगर आपको ये 3 शॉर्टकट याद हैं या जनरलाइज फार्मूले याद हैं कि अगर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज निकालना है, रिडक्शन इन वोल्टेज, तो वीएम अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को एफ एस एल एस और आई से। ठीक है, और डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला हमारे पास पता है। दोनों में चेंज क्या है, रिडक्शन में ध्यान से समझना, यहाँ पे माइनस है, इसको एक बार ध्यान से समझना। जब हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की, जब रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है। और जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टोटल आउटपुट की तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, सॉरी साइन क्या है, प्लस। फार्मूले दोनों सेम ही हैं, वीडी नॉट बाई 2 टर्म्स कॉस अल्फा प्लस म्यू ही है। रिडक्शन में यानी कम हो रहा है तो माइनस साइन, बस इतना याद रखना। रिडक्शन की बात कर रहे हैं, कम हो रहा है इसका मतलब, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे माइनस साइन। तो ये तीन हमारे पास, ये हमारे पास एक जनरलाइज फार्मूला है। इस फार्मूले के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल चाहे सिंगल पल्स का हो, 2 पल्स का हो, 3 पल्स का हो या 6 पल्स का हो, ये आप इजिली इसको टैकल कर लोगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं जल्दी से एक न्यूमेरिकल एटलीस्ट कर लें, टाइम बचेगा तो दूसरा भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है,
तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं इसी जनरलाइज फार्मूले के बेसिस पे। एक मिनट मुझे कॉपी कर लेने दो न्यूमेरिकल, में पढ़ा होगा, ठीक है। चलो ये बताते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल अब हमें इसको टैकल करना है। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से समझना क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्या है, सिंगल फेज है, दैट मीन्स टू पल्स कन्वर्टर है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, सिंगल पल्स का मतलब है, सिंगल फेज का मतलब है फुल कन्वर्टर का मतलब। यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग बात कर रहे हैं टू पल्स कन्वर्टर की। ठीक है, fed from 220 volt 50 hertz supply gives an output voltage of 180 volt at no load। at no load का मतलब क्या है, at no load का मतलब क्या है, आउटपुट करंट जीरो है। आउटपुट करंट अगर जीरो होगी तो सप्लाई करंट जीरो होगी, सप्लाई करंट जीरो होगी, दैट मीन्स उस समय क्या है, सोर्स इंडक्टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं है। सोर्स इंडक्टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ओवरलैप एंगल क्या है हमारा, जीरो है। इसके बाद क्या बोल रहा है, व्हेन लोडेड विद ए कांस्टेंट आउटपुट करंट ऑफ 10 एम्पियर। अब आउटपुट करंट 10 एम्पियर हो गई है, दैट मीन्स सप्लाई करंट भी 10 एम्पियर है। ओवरलैप एंगल इज फाउंड टू बी 60 डिग्री होना चाहिए था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये होगा 60 डिग्री। कैलकुलेट द सोर्स इंडक्टेंस इन हेनरी। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये हम लोग यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है, सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, दैट मींस ये आरएमएस वैल्यू है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ये हमें गिवन है। ठीक है, वी आउटपुट वोल्टेज एट नो लोड, एट नो लोड गिवन है, एट नो लोड गिवन है, कितना गिवन है ये गिवन है 180 वोल्ट। इसमें आरएमएस और इससे कोई मतलब नहीं है, ये डीसी साइड की बात हो रही है, तो दैट मीन्स ये एवरेज वैल्यू है। आउटपुट करंट, आउटपुट करंट की बात कर रहे हैं या सप्लाई करंट की बात कर रहे हैं, इस केस में सेम है, वो है हमारी 10 एम्पियर। और ओवरलैप एंगल, ओवरलैप एंगल कितना गिवन है, ओवरलैप एंगल हमारा गिवन है, ओहो ठीक है, 60 डिग्री तो ओवरलैप एंगल यार बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, एक मिनट मुझे करेक्ट कर लेने दो। 60 नहीं होगा, ये 6 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 6 डिग्री। तो म्यू हमारा जो गिवन है ये 6 डिग्री गिवन है। 60 डिग्री में फिर बचेगा क्या, तो ये ओवरऑल हमारे पास डेटा गिवन है। सप्लाई वोल्टेज 220, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, नो लोड का वोल्टेज क्या है 180 वोल्ट है, सप्लाई करंट हमारी 10 एम्पियर है, और जिस समय हमारा लोडेड है उस समय ओवरलैप ड्यूरेशन कितना है, उस समय ड्यूरेशन हमारा है, सॉरी ओवरलैप ड्यूरेशन है 6 डिग्री। दैट मीन्स ये जो डेटा गिवन है ये गिवन है व्हेन लोड इज कनेक्टेड। दैट मीन्स लोड कनेक्टेड है, इसका क्या मीनिंग हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे हमें कंसीडर करना है इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस। यहाँ पे हमें कंसीडर करना है इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस। तो अब देखो क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट सोर्स इंडक्टेंस इन हेनरी। आपको निकालना है सोर्स इंडक्टेंस की वैल्यू। तो सोर्स इंडक्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आपको ध्यान में आना चाहिए, हमने तीन फार्मूले पढ़े हैं, फार्मूले दो हैं और उसको तीन फार्मूले हो रहे हैं अगर वोल्टेज और इसके फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में चेंज कर दे। तो सोर्स इंडक्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला ये है कि हम लोग ये इनमें से कोई एक फार्मूला यूज करें, रिडक्शन इन वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ एफ एस एल एस और आई एस।
टू पल्स कन्वर्टर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें कहीं से 4 FS LS और IS की वैल्यू पता चल जाए तो इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, सप्लाई करंट की वैल्यू रख के LS निकाल लेंगे। तो हमें ये पता है कि कहीं से FS LS और IS की वैल्यू मिल जाए, रिडक्शन इन वोल्टेज की। दैट मीन्स रिडक्शन इन वोल्टेज का दूसरा फार्मूला इन टर्म्स ऑफ हमें किसमें पता है, फायरिंग एंगल, ओवरलैप एंगल और VD नॉट बाई 2 के टर्म्स में। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमारा मोटिव क्या है, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे कहीं से हमें 4 FS LS और IS की अगर वैल्यू हमें कहीं से पता चल जाए तो हम लोग इजिली LS की वैल्यू निकाल लेंगे। और इसको रिलेट करने के लिए हमारे पास दूसरा फार्मूला क्या है, VD नॉट बाई 2 cos अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस म्यू। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करने वाले हैं, VD नॉट बाई 2 cos अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस म्यू। इसमें हमें क्या क्या पता है, ठीक है, इसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। VD नॉट बाई 2 की वैल्यू हमें पता है, VD नॉट की वैल्यू क्या होती है, इन केस ऑफ टू पल्स कन्वर्टर 4 Vm अपॉन 2 पाई, ये तो है VD नॉट, ठीक है, और 1/2 जो इसके साथ में लगा हुआ है, cos अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस म्यू। तो यहाँ पे अब हमें क्या क्या पता है ये देख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। म्यू, अगर हम लोग नो लोड की बात कर रहे हैं तो म्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री एट नो लोड, क्योंकि लोड में जब करंट, लोड ही नहीं कनेक्टेड है, कोई करंट नहीं फ्लो करेगी तो ओवरलैप का कोई चांस ही नहीं है। तो म्यू की वैल्यू हमारी हो गई है 0। वीएम की वैल्यू, वीएम की वैल्यू गिवन है, वो क्या है, वो है 220 इंटू √2। ठीक है, 220 इंटू √2। और यहाँ पे ये किसका फार्मूला लिखा है, ये हम लोगों ने, ये किस चीज का फार्मूला लिखा था, अगर आपको किसी को याद हो तो प्लीज कोई रिप्लाई कर दो। एक मिनट, इसको इरेज करते हैं, बस इतना बताना, फिर अभी करेक्शन करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस साइन लिखा है तो दैट मीन्स ये फार्मूला किस चीज के लिए है, और टोटल आउटपुट वोल्टेज के लिए है या रिडक्शन इन वोल्टेज के लिए। सर रिडक्शन वोल्टेज। ठीक है, और रिडक्शन इन वोल्टेज के लिए, गुड, रिडक्शन इन वोल्टेज के लिए है, तो रिडक्शन इन वोल्टेज की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता क्या है, नो लोड पे जो वोल्टेज है वो पता है। और नो लोड के वोल्टेज के लिए, दैट मींस टोटल आउटपुट वोल्टेज के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन, इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं। तो दैट मींस ये जो फार्मूला हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, इसको एक मिनट, इसको हटाएंगे, एरो से हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको वी नॉट के टर्म्स में। तो वी नॉट के टर्म्स में ये वैल्यू कितनी गिवन हो गई है हमारी, 180 वोल्ट। ठीक है, ये जो फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया है वी नॉट बाई 2, ये है, आप इसको विद सोर्स इंडक्टेंस, विदाउट सोर्स इंडक्टेंस दोनों में अप्लाई कर सकते हो। विद सोर्स इंडक्टेंस में म्यू गिवन होगा और विदाउट सोर्स इंडक्टेंस में म्यू की वैल्यू 0 होगी। तो ओवरऑल जब इसको सॉल्व करोगे फार्मूला वही बनेगा, 2Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा इन केस ऑफ विदाउट सोर्स इंडक्टेंस। दैट मींस ये एक जनरलाइज फार्मूला है, विद सोर्स इंडक्टेंस, विदाउट सोर्स इंडक्टेंस एप्लीकेबल है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या नहीं गिवन आ रहा हमारे पास, क्या हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, नो लोड के केस में अल्फा हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। 180 पता है, 4/2 पाई ये भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1/2 भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, Vm/2 है, कॉस अल्फा हमें निकालना है, म्यू की वैल्यू क्या है हमारी 0। तो अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो गिवन होगी, जो मेरे पास सोल्यूशन है उसमें ये 24.66 आ रहा है।
ये अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये शायद पीएस भीमरा का क्वेश्चन है या किसी गेट में आया हुआ क्वेश्चन, इतना ध्यान नहीं है, लेकिन आंसर है मेरे पास, ये आंसर आएगा इसको अगर आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको अल्फा तो मिल गया, अल्फा तो मिल गया। अब फिर वही बात बच रही है कि हम इस 4fs ls और is की वैल्यू कैसे निकालें। इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए हमें पता है, हमें निकालना पड़ेगा रिडक्शन इन वोल्टेज। और रिडक्शन इन वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला फिर हम लोग यही लगाएंगे, वीडी नॉट बाई 2 कॉस अल्फा माइनस कर देंगे अब कॉस अल्फा प्लस म्यू। ये वोल्टेज हमारा किसमें हो जाएगा, रिडक्शन के लिए हो जाएगा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल किसके लिए हो जाएगा, रिडक्शन इन वोल्टेज के लिए। तो रिडक्शन इन वोल्टेज कितना है ये हमें निकालना है। तो वोल्टेज में रिडक्शन कब होगा, इसको ध्यान से समझना, वोल्टेज में रिडक्शन तब होगा जब लोड क्या होगा, कनेक्टेड होगा। लोड क्या होगा, कनेक्टेड होगा। और लोड जब कनेक्टेड होगा दैट मीन्स ओवरलैप हो रहा होगा, ओवरलैप हो रहा होगा। तो इसमें हमें किस किस चीज की वैल्यूज पता है, हमें इसमें किस किस चीज की वैल्यू पता है। इस फार्मूले को फिर ओपन करें तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू Vm अपॉन 2 पाई इंटू 1/2 कॉस अल्फा प्लस म्यू। अब इसमें देखते हैं हम लोग को क्या क्या वैल्यूज पता है। Vm अभी भी हमारा 220 इंटू √2 है। कॉस अल्फा हम निकाल चुके हैं, ये कितना है 24.66 डिग्री। अल्फा फिर 24.66 डिग्री और म्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने करेक्ट किया है, ये है 6 डिग्री। ठीक है, ये है 6 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पे हर एक वैल्यू तो आपको पता है, आप डायरेक्टली यहाँ से ये निकाल सकते हो कि रिडक्शन इन वोल्टेज कितना आने वाला है। तो यहाँ से जो रिडक्शन इन वोल्टेज आएगा, रिडक्शन इन वोल्टेज की जो वैल्यूज हैं वो कितनी गिवन निकल के आ रही हैं, एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। मेरे पास जो आंसर है मैं डायरेक्टली वही लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगी 4.81 वोल्ट। ठीक है, ये रिडक्शन इन वोल्टेज आ गया। तो जब हमारे पास रिडक्शन इन वोल्टेज आ गया तो दैट मीन्स हमारे पास ये पता चल गया कि रिडक्शन इन वोल्टेज इतना है। तो दैट मीन्स डायरेक्टली हमें ये पता है 4fs ls और is की वैल्यू किसके इक्वल है, डेल्टा वीडी नॉट के। तो दैट मीन्स 4.81 के इक्वल है। अब इसमें हमें क्या क्या पता है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है ये है 50, एलएस हमें निकालना है। सप्लाई करंट कितनी बोली थी उसने, सप्लाई करंट बोला था 10 एम्पियर। आउटपुट करंट या सप्लाई करंट, इस केस में बात एक ही है क्योंकि कोई फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड नहीं है, कि आउटपुट करंट अलग हो जाएगा, सप्लाई करंट अलग हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग एलएस कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से एलएस हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.465 मिली हेनरी। तो यहाँ से सोर्स इंडक्टेंस का फार्मूला हमारा सॉरी वैल्यूज की आ जाएगी 2.465 मिली हेनरी। तो दो ही फार्मूले हम लोग यूज कर रहे हैं, ध्यान में रखना, एक रिडक्शन इन वोल्टेज का और एक टोटल आउटपुट वोल्टेज का। तो इस तरीके से एक जनरलाइज फार्मूले की हेल्प से न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं। ध्यान में रखना ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, या तो आपसे ये थ्योरी पूछी जाएगी या तो इस पे बेस न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्विकली एक 3 फेज का भी न्यूमेरिकल हम लोग कर ही लेते हैं, इस समय यहीं पे है, कॉपी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब इसको 3 फेज के लिए अब हम लोग कर रहे हैं, तो 3 फेज में ध्यान में रखना है, फेज वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है, किस चीज को हमें टैकल करना है, इस चीज को ध्यान देना 3 फेज के केस में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है 3 फेज के केस में। तो इन जनरल जब भी आपको कोई क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, जैसे ये जो जनरलाइज फार्मूला हम लोगों ने डेवलप किया है, ध्यान से समझना,
जब ये 6 पल्स की बात करेंगे, 6 पल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो Vm है आपको लिखने की या बताने की जरूरत नहीं है, जब तक आपसे ना बोला जाए ये लाइन वोल्टेज ही है। जब तक आपसे क्लियरली कहीं मेंशन ना किया जाए कि नहीं ये फेज वोल्टेज है, तब तक आप उसको लाइन वोल्टेज लेके ही चलोगे। अब हम लोग आ रहे हैं अपने न्यूमेरिकल पे। ए 3 फेज फुल कन्वर्टर, ये ब्रिज थोड़ा आगे पीछे हो गया, इज कनेक्टेड टू ए सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट पर फेज। ध्यान से समझना है, यहाँ पे वो डायरेक्टली बोल रहा है, ये जो 230 वोल्ट है क्लियरली बोल रहा है ये पर फेज है, ये लाइन वोल्टेज नहीं है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। सोर्स इंडक्टेंस इस बार गिवन है आपको 4 मिली हेनरी। द लोड करंट ऑन डीसी साइड 20 एम्पियर है। ठीक है, इफ लोड कंसिस्ट ऑफ ए डीसी वोल्टेज सोर्स ऑफ 400 वोल्ट, दैट मींस लोड में एक डीसी बैटरी या डीसी सोर्स भी कनेक्टेड है, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 का मतलब यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे ओम होना चाहिए था, ओम कर देते हैं। ठीक है, ओम। तो हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, फायरिंग एंगल दैट मींस अल्फा और ओवरलैप एंगल इन डिग्री। तो दो चीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल थोड़ा सा, ये तो डेफिनेटली गेट वाला ही न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें सोर्स इंडक्टेंस, ये बैटरी भी कनेक्टेड हो गई, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया, तो इसमें नो डाउट ये गेट वाला ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको हम लोग को टैकल करना है आप 3 फेस वाले के केस में। और फार्मूला हमें कौन सा यूज करना है, अभी भी जनरलाइज फार्मूला ही हम लोग यूज करेंगे, कोई दूसरा फार्मूला नहीं यूज करेंगे। तो इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं हम लोग क्विकली, जो कि हम लोग इजिली इसको समझ सकें। यहाँ पे एल एस की वैल्यू कितनी गिवन है, ये बोल रहा है 4 मिली एम्पियर, सॉरी 4 मिली हेनरी। ठीक है, यहाँ पे पूरा सर्किट हम लोग नहीं बनाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, बस आपको यहाँ पे एक थायरिस्टर बना देना है। और अगर आपने यहाँ पे 3 ऐसे सिंबल बना दिए, तो दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका फुली कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर है। ब्रिज कन्वर्टर कह लो या रेक्टिफायर सर्किट कह लो। अब क्या बोल रहा है, एक बैटरी है या एक डीसी सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और उसका वोल्टेज लेवल कितना है 400 वोल्ट। ये कुछ इस तरीके से है 400 वोल्ट, और ये है हमारा 1 ओम। इसके बाद कर रहा है करंट जो जा रही है, इसमें जा रही है 20 एम्पी। ठीक है, इनडायरेक्टली ये देने का क्या मतलब है कि आपका जो लोड है, लोड यहाँ पे आपका क्या है, ध्यान से समझना, लोड आपका क्या है। बस यहाँ पे यही चीज गेट में चेंज कर देते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। सॉरी, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। लोड आपका एक डीसी बैटरी कनेक्ट कर रखा है। अब चाहे वो इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म्स में बात कर ले, या सीधे सीधे बोल दे कि एक बैटरी है जिसके साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो लैंग्वेज थोड़ी सी ये चेंज कर लेते हैं। तो ये देने का क्या मतलब है, आपको आउटपुट साइड में करंट दे रखा है, डीसी बैटरी का वोल्टेज दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि इसकी हेल्प से आप यहाँ का आउटपुट वोल्टेज निकाल लो, यहाँ का आउटपुट वोल्टेज आप कैलकुलेट कर लो क्या है, इसकी हेल्प से। डायरेक्टली आउटपुट वोल्टेज ना देके आपको ये डेटा गिवन है कि आप यहां से आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करो। तो यहां से अगर हम लोग आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, वी आउटपुट क्या होगा हमारा, सिंपली 1 इंटू 20 प्लस 400, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज हो गया हमारा 420 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज हमारा हो गया है 420 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज फार्मूला इन टर्म्स ऑफ अल्फा और म्यू हमें पता है, वो फार्मूला क्या है, वी नॉट, इसकी वैल्यू हमें पता है वी डी नॉट बाई 2। आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला है, इसलिए यहाँ पे आता है प्लस साइन, कॉस अल्फा प्लस म्यू। ठीक है, इन जनरल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 पल्स के लिए है तो वी एम एल अपॉन 2 पाई इंटू 1/2 कॉस अल्फा प्लस कॉस
अल्फा प्लस म्यू। अब देखते हैं इस फार्मूले में हमें नोन क्या क्या है। हमें वी नॉट पता चल गया है, ये है 420 वोल्ट। वी एम एल हम निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220 गिवन है ना, सॉरी 230 गिवन है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 230। ml की बात कर रहा है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया √2 से। लाइन वोल्टेज की बात कर रहा है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, क्योंकि वोल्टेज कैसे गिवन है, पर फेज गिवन था, लाइन वोल्टेज बनाना था तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें इसका मतलब क्या क्या नहीं पता हमें, कॉस अल्फा नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यही पूछ रहा, और म्यू नहीं पता। तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें अननोन क्या है, दो। एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें अननोन क्या है, दो। तो दैट मीन्स हमें एक इक्वेशन और ऐसी कोई डेवलप करनी पड़ेगी जिसमें अल्फा और म्यू आता हो, क्योंकि एक इक्वेशन है अननोन दो तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक इक्वेशन एटलीस्ट और डेवलप करेगी, क्योंकि अगर दो अननोन है तो एटलीस्ट आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो अब हम देखते हैं अपने जो फार्मूले हमने पढ़े, कोई ऐसा फार्मूला हो जिसमें अल्फा और म्यू आता हो, तो हमें ध्यान में आएगा कि हाँ यार एक रिडक्शन का फार्मूला तो हमने पढ़ा था, रिडक्शन वाला फार्मूला पढ़ा है वोल्टेज का जिसमें अल्फा और म्यू आता था, और इसको रिलेट कौन करते थे, फ्रीक्वेंसी का टर्म, सोर्स इंडक्टेंस और सप्लाई करंट। इसी फार्मूले का अब हम लोग यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब हम निकालेंगे क्या, रिडक्शन। रिडक्शन इन वोल्टेज, रिडक्शन इन वोल्टेज को शायद हम लोगों ने ऐसे डिनोट किया है डेल्टा वी डी नॉट से। इसको हमें पता है ये 6 पल्स है तो 6 इंटू एफ एस एल एस और आई एस हम लोग लिख सकते हैं, और इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी डी नॉट बाई 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है 6 इंटू एफ एस कितना था, 50 हर्ट्ज है ना, एक मिनट देख ले लो, हाँ 50 हर्ट्ज है, एल एस 4 मिली हेनरी है, और सप्लाई करंट कितनी है 20। दैट मीन्स इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई है। वीडी नॉट बाई 2, तो वीडी नॉट बाई 2 जनरली क्या है, यही तो है हमारा वीडी नॉट बाई 2, तो डायरेक्टली इसी को हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6 इंटू 230 इंटू √2 इंटू √3। इसमें यही मिस्टेक होती है, अगर √2 √3 में से एक चीज कोई छूट गई तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू। तो हमारे पास अब आ गई इक्वेशन दो। एक इक्वेशन हमारे पास है ये, और एक इक्वेशन हमारे पास है ये, दो इक्वेशन दो अननोन। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो अल्फा और म्यू की दोनों की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यहां से आप सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व कर लेना। अल्फा की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 34.38, और म्यू की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आएगी 8.22 डिग्री। ये आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक बार इसको सॉल्व भी कर लेना।